Hey guys, I'm Azar and welcome to Soul Journey Tarot. First of all, wish you all a very happy new year. आप में से जितने भी लोग मेरे साथ जुड़े हो, इतने सालों से जुड़े हुए आ रहे हो, मेरा वजूद आप सबकी वजह से है. So thank you so very much for being with me. Your presence here is very much appreciated. So बात करते हैं आज की रीडिंग की. तो मैंने सोचा पहला जो वीडियो है इस ईयर का, लेट्स स्टार्ट इट विथ टैरो प्रेजिंग यू. तो आज मैं टैरो को यूज करूंगी टू प्रेज थिंग्स अबाउट यू. हम देखेंगे कि क्या क्या अच्छी चीजें आपके गाइड्स एज वेल एज यूनिवर्स आपके लिए आज चैनल करना चाहते हैं. सो आप देख सकते हो कि मैंने स्क्रीन पे 3 इमेजेस रखी हैं. इन तीनों इमेजेस में से जिस भी इमेज या फिर जिन भी इमेजेस से आपको सबसे ज्यादा अट्रैक्टेड फील हो रहा है, जानना कि उस ग्रुप में या फिर उन ग्रुप्स में आपके लिए मैसेजेस डेफिनेटली हैं. एंड एक बार आप सिलेक्ट कर लो, उसके बाद जाना वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, मैंने वहां पे टाइम स्टैम्प्स दे रखे हैं. ऑल्सो कुछ लोगों को एक इमेज से अट्रैक्टेड फील हो सकता है, कुछ को 2 से अट्रैक्टेड हो सकता है, कुछ को तीनों से ही हो सकता है. एंड दैट इज कंप्लीटली फाइन. उन सब मैसेजेस को लेना जो रेजोनेटेड लगे एंड उन मैसेजेस को बिल्कुल मत लेना जो नहीं लगे, एंड तीनों ग्रुप्स को सुन लेना या फिर मल्टीपल ग्रुप्स को सुन लेना. सो लेट्स बिगिन. Hey Group 1, वेलकम टू योर रीडिंग. रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं बस इतना बोल दूं कि आई डू पेड प्राइवेट रीडिंग्स ऑन इंस्टाग्राम. तो अगर किसी को भी मुझसे पेड प्राइवेट रीडिंग्स करानी है, यू कैन कनेक्ट विद मी ऑन माई इंस्टाग्राम. लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है. सो लेट्स स्टार्ट विथ योर रीडिंग. मैंने कार्ड्स प्री शफल कर रखे हैं. फर्स्ट वी हैव दिस कार्ड फॉर यू. जो मुझे चीज़ फील हो रही है ग्रुप 1, वो ये है कि आप बहुत ही डीप पर्सन हो. आपका मन बहुत अच्छा है, मन बहुत साफ है एंड बहुत ज़्यादा गहरा भी है. एज वेल एज आपका माइंड बहुत ज़्यादा डीप है. आप डीप चीज़ों के बारे में सोचना पसंद करते हो. आपको शैलो लाइफ नहीं पसंद, शैलो रिलेशनशिप्स नहीं पसंद आपको. अगर आप कोई चीज़ पकड़ो ना तो उसे गहराई तक उसे समझने की कोशिश करते हो. अगर आप कोई रिलेशनशिप पकड़ो तो उसे अपना बेस्ट देने की कोशिश करते हो. अगर आप कोई जॉब करो तो उस चीज़ को अपना बेस्ट देने की कोशिश करते हो. तो यू गिव योर 100% इनटू समथिंग दैट यू लव और समवन दैट यू लव. ऑल्सो एक जिज्ञासा आपके मन में अलग से आती है, एक क्यूरियोसिटी अलग से आपके मन में आती है. आपको रोजमर्रा के छोटे मोटे चीजों में उतना ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है. आपको शायद से गॉसिप में उतना ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है. अगर करते भी हो तो इसलिए करते हो क्योंकि और कोई उपाय नहीं है, आसपास के लोग कर रहे हैं, सो यू हैव टू बी पार्ट ऑफ दैट कॉन्वर्सेशन. लेकिन दिल से आपको शायद से दूसरों के बारे में गॉसिप करना, नेगेटिव बोलना एक्सेट्रा, वो सब बिल्कुल नहीं पसंद है. साफ दिल के हो, अपने लेन में रहते हो एंड अपने लाइफ में अच्छा करने की कोशिश करते हो, दूसरों के लिए भी अच्छा करने की कोशिश करते हो. एज आई सेड बिफोर, आपका मन बहुत ज्यादा साफ है. आई एम पिकिंग अप ऑन दिस एनर्जी कि आप में से काफी सारे लोग ह्यूमैनिटेरियंस हो या फिर एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट्स हो या फिर गिवर्स हो या फिर एम्पैथ्स हो. तो आपको या तो दूसरों के लिए फिजिकली चीजें करना पसंद है, दूसरों को हेल्प कर दिया, अपना काइंडनेस शेयर किया, अपना नॉलेज शेयर किया, या फिर एनिमल्स के लिए कुछ किया, या फिर गरीबों के लिए कुछ किया, या फिर एनवायरमेंटल के लिए कुछ कर सकते हो. कुछ लोग शायद से वीगन्स या वेजिटेरियंस भी हो सकते हो, बिकॉज यू फील लाइक कि ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अपने तरफ से आप चीज़ों को कट ऑफ करो जो दूसरों को हार्म करती हो. आई एम सेंसिंग ग्रुप नंबर 1 कि आप लोगों का माइंड बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है एंड आप लोग चीज़ों को गहराई से समझने की कोशिश करते हो, किसी भी टॉपिक को डीपली एनालाइज करने की कोशिश करते हो. भले ही वो लाइफ से रिलेटेड हो, भले ही वो फिलॉसफी से रिलेटेड हो, कुछ लोग शायद से स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड चीज़ों को डीपली समझने की कोशिश करते हो. आई एम सेंसिंग देयर इज अ कीन इंटरेस्ट इन थिंग्स दैट अदर पीपल डू नॉट यूजुअली परस्यू. ओके, तो कुछ हट के करने का इच्छा है आप लोगों में. तो यूजुअली जो चीज़ें दूसरे लोग नहीं करते हैं, आप में से काफ़ी सारे लोगों में वो चीज़ें करने की इंटरेस्ट है. लाइक मे बी टैरो, मे बी स्पिरिचुअलिटी, मे बी रीकी हीलिंग, मे बी ऑकल्टिज्म एटसेट्रा. मुझे एक चीज़ फील हो रही है कि आपकी लाइफ में काफ़ी सारे नेगेटिव लोग आए, काफ़ी सारे चैलेंजेस एज वेल एज लेसन्स आए, लेकिन उन लेसन्स, उन नेगेटिव लोगों, सर्कमस्टेंसेस की वजह से आप नेगेटिव नहीं हो गए. आपने उस नेगेटिविटी को हैंडल किया, उस लेसन को सीखा एंड खुद को इवॉल्व किया आपने. बहुत सारे लोग होते हैं कि जब लाइफ में नेगेटिविटी आती है तो वो और नेगेटिव हो जाते हैं बिकॉज दे टेक इन द नेगेटिव थिंग. नेगेटिव चीज़ों को लेना बहुत ईजी होता है देन पॉजिटिव चीज़ों को. अगर लेट्स से मैं आपको ये बोलूँ कि जिम कर लो, दिखने में और अच्छे हो जाओगे, अपने हाईएस्ट पोटेंशियल तक पहुंचोगे, शायद से आप नहीं जाओगे. लेकिन अगर मैं आपको बोलूँ कि आपको ये डिजीज हो जाएगा कुछ ही महीनों में, तो जिम जाओ, आप भागे जाओगे, राइट. तो नेगेटिव चीज़ों के पीछे भागना बहुत ईजी होता है, नेगेटिव चीज़ों को अपना बनाना बहुत ईजी होता है. बट जब लाइफ ने आपको नेगेटिविटी दिया, आपने उससे नेगेटिव नहीं लिया, बल्कि उस नेगेटिविटी को चैनलाइज करके यू हैव क्रिएटेड समथिंग पॉजिटिव. तो भले वो रिलेशनशिप्स में हो, भले वो आपके करियर में हो, अपने बिजनेस में हो, अपने सेल्फ ग्रोथ में हो, नो दैट यू हैव बिन अ चैनलर
एंड आपने नेगेटिविटी को चैनल करके हमेशा एक पॉजिटिव आउटकम खड़ा किया है, भले ही आप ये चीज़ रियलाइज करो ना करो। यू स्मेल गुड। मुझे ये बहुत स्ट्रांगली फील आया। तो जो भी परफ्यूम या डिटर्जेंट या सोप या शैम्पू वगैरह यूज करते हो, नो दैट पीपल लव इट अराउंड यू। यू डेफिनेटली स्मेल गुड, ग्रुप नंबर 1। आप में एक अलग सा फेमिनिन एनर्जी है। नो मैटर आप लड़के हो, लड़की हो, या फिर किसी भी जेंडर को बिलोंग करते हो, हम सब में मैस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जीज होती हैं, राइट? तो आपका जो फेमिनिन एनर्जी है ना, वो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है। वो बहुत ज़्यादा दूसरों को सेफ फील कराता है। वो बहुत ज़्यादा नर्चरिंग है, उसमें एक अलग सा काइंडनेस है। तो आपकी फेमिनिन एनर्जी लोगों तक पहुंचती है एंड इट मेक्स पीपल फील सेफ, इट मेक्स पीपल फील हर्ड। आपके साथ जब भी कोई इंसान टाइम बिताता है ना, तो आपके कॉन्वर्सेशंस या आपकी एनर्जी सिर्फ आपको लेके नहीं होती है कि खुद के बारे में ही बोला, खुद के बारे में ही डिस्कस किया, मेरी ये प्रॉब्लम, मेरा ये अच्छा चीज़, एट्सेट्रा। नहीं, यू आर समबडी जो दूसरों को टाइम देके उनको सुनो, उनकी बातें समझो, उनको टाइम दो, एंड दैट इज हाउ यू मेक अदर पीपल फील सीन, हर्ड एंड अंडरस्टूड। आप में दूसरों को अंडरस्टैंड करने की भी अलग सी एक एबिलिटी है। हो सकता है कि सामने वाला इंसान खुद को उतने अच्छे से नहीं समझ रहा हो, या फिर अपने लाइफ सिचुएशन को उतने अच्छे से नहीं समझ रहा हो, बट आप उस चीज़ के आर पार देख पाते हो। आप दूसरों के सिचुएशंस को बहुत अच्छे से समझ पाते हो। आप, हो सकता है कि मोस्ट ऑफ द टाइम्स आप आउटकम भी प्रेडिक्ट कर पाते हो अच्छे से कि ओके, ये ऐसे स्टेप्स ले रहा है, हो सकता है कि फ्यूचर में जाके उसको अपने स्टेप्स पे लाइक भरोसा ना हो या फिर अच्छा ना लगे। सो समथिंग इन यू इज क्वाइट डीप एनालाइजिंग। तो ये एक डीप एनालाइजिंग कैरेक्टर आपका है, जिसकी वजह से आपको हो सकता है कि स्टार्टिंग से ही चीज़ों के बारे में पता चले या फिर आउटकम का थोड़ा सा अंदाजा हो जाए। आई एम ऑल्सो पिकिंग अप ऑन दिस एनर्जी कि आप में से काफ़ी सारे लोग इंट्यूटिव भी हो, या फिर साइकिक्स हो, या फिर एम्पैथ्स हो। तो समथिंग इज डिफरेंट इन यू, कोई एक अलग सी एबिलिटी आप में डेफिनेटली है। हो सकता है कि कुछ कुछ लोगों के लाइफ में ये अभी तक प्रॉपरली खिला नहीं होगा, डॉर्मेंट होता होगा, बट मैक्सिमम लोगों का मुझे फील हो रहा है कि यस, देयर इज समथिंग इन यू दैट इज डिफरेंट, एंड ये आपको भी पता है। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट कार्ड। एक चीज मुझे फील हो रही है ग्रुप नंबर 1 कि आप में से काफी सारे लोग ना पास्ट की चीजों को पास्ट में रहने देते हो। एक पास्ट का खुन्नस आप कैरी नहीं करते हो शायद से। काफी सारे लोग, ओके, सबकी एनर्जी ये नहीं है, काफी सारे लोग की एनर्जी है। तो पास्ट की चीजों को आप ड्रैग नहीं करते हो, या फिर हो सकता है कि जितना ड्रैग करना चाहिए या फिर यूजुअली जितना लोग करते हैं उससे कम करते हो। या फिर हो सकता है कि आप में से काफी सारे लोगों में बहुत ज्यादा फॉरगिविंग नेचर है। आप लोग फॉरगिव कर देते हो दूसरों को, फॉरगेट कर देते हो चीजों को, या पूरी तरीके से भूल ना भी जाओ तो भी एटलीस्ट आप दूसरों को माफ कर देते हो। अगर सेम चीज, सेम नेगेटिविटी आपने किसी और के साथ किया होता, शायद से सामने वाला आपको माफ नहीं करता, बट आप में इतनी हिम्मत है, आप में इतना स्ट्रेंथ है कि आप दूसरों को माफ कर सकते हो उनके बिहेवियर की वजह से, उन्होंने जो भी आपके साथ किया उस चीज को लेके। नो दैट ये फॉरगिवनेस वाली चीज ना, ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रेट है, ये सब में नहीं होता है। माफ कर देना आसान चीज नहीं है। फॉरगिवनेस की एनर्जी पे टैप इन करना आसान चीज नहीं है। इट इज अ वेरी हाई वाइब्रेशनल कैरेक्टर ट्रेट, ओके। तो अगर आप फॉरगिव कर देते हो लोगों को, या फिर आप माफ कर देते हो, नजरअंदाज कर देते हो चीजों को, देन टेक इट एज अ वेरी बिग कैरेक्टर ट्रेट इन योर्स। आप फेक नहीं हो ग्रुप नंबर 1, आप ऑनेस्ट हो। हाँ, अगर कभी कुछ फेक करते हो तो इसलिए करते हो ताकि सामने वाले को दुखी फील ना हो, या फिर कोई और उपाय नहीं है इसलिए। जैसे बहुत टाइम होता है कि स्कूल या कॉलेज या फिर ऑफिस में हमको एक सर्टेन ढंग में ढंगना पड़ता है, इन अ सर्टेन वे एक्ट करना पड़ता है, बिकॉज कोई चारा नहीं है, वो लोग हमारे बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शंस नहीं है, सो वी हैव टू एक्ट इन अ सर्टेन वे जो कि एक्सेप्टेबल हो। बट नो दैट अपार्ट फ्रॉम दैट यू आर अ वेरी ऑनेस्ट पर्सन। तो मजबूरी में आप अपने खुद के कुछ चीज़ों को ढकते हो शायद से, या फिर उतना ज़्यादा ओपन अप नहीं हो पाते हो, बट यू आर ऑनेस्ट फ्रॉम योर विद इन। आप जितना हो सके ऑनेस्ट रहने की कोशिश करते हो, आप अपना बेस्ट देते हो ताकि सामने वाला आपको समझे, एंड आप किसी को धोखाधड़ी करने के लिए या फिर बटरिंग करने के लिए झूठी चीजें नहीं बोलते हो। आई एम सेंसिंग दैट यू आर ऑल्सो अ स्ट्रॉन्ग क्रिटिक। तो आप में से कुछ कुछ लोग खुद के ही बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग क्रिटिक्स हो, एंड
खुद को बहुत स्ट्रांगली स्क्रूटिनाइज करते हो, जब भी लाइफ में कुछ गलत करो उस चीज़ को आप एक्सेप्ट करते हो एंड खुद को इम्प्रूव करने की कोशिश करते हो। एंड कुछ कुछ लोग, यू आर स्ट्रॉन्ग क्रिटिक्स फॉर द पीपल दैट यू लव। तो जो भी आपके इनर सर्कल के लोग हैं जिनसे भी आप प्यार करते हो, उनको आप ऑनेस्टली बोलते हो कि नहीं ये चीज़ अच्छा नहीं है, थोड़ा सा इंप्रूवमेंट करने की कोशिश करो, ये बहुत अच्छी चीज़ आपने की, इसको आगे कंटिन्यू करते रहो। ओके, तो आप झूठे मोटे दिलासे दूसरों को नहीं देते हो, बल्कि आप ऑनेस्टली अपने वर्ड्स, अपने एक्शंस को सही से रखते हो। यू आर ऑल्सो समबडी हु नोज हाउ टू बिल्ड स्ट्रॉन्ग बाउंड्रीज। ये चीज़ आपने शायद से विथ टाइम सीखी है, शायद से स्टार्टिंग में ये चीज़ नहीं था। अगर आप बहुत ज़्यादा यंग हो देन नो दैट कि ये मैसेज आपके फ्यूचर सेल्फ का है। अब फ्यूचर में ऐसे एक पर्सन हो कि यू नो हाउ टू बिल्ड स्ट्रॉन्ग बाउंड्रीज। आपको लोगों को ना बोलना आ गया है या फिर फ्यूचर में आएगा। ओके, बिकॉज बहुत कम लोगों के लिए हम सेंसिंग कि ये फ्यूचर की एनर्जी है। ओके, तो दिस इज समथिंग दैट लाइफ हैज टॉट यू। तो ये एक बहुत सही चीज़ है, बहुत बड़ी बड़ी चीज़ है ये, क्योंकि जब हम खुद को इम्पोर्टेंस देते हैं तब जाके हम नेगेटिव लोगों को ना बोल पाते हैं। पीपल प्लीजिंग इज नॉट अ गुड थिंग। हर किसी के हाँ में हाँ मिलाना इज नॉट अ गुड थिंग। ठीक है, सो अ लॉट ऑफ यू गाइज, यू नो कि आपको क्या चाहिए आपके लाइफ से या फिर क्या आपकी प्रायोरिटी है, एंड उन सब चीज़ों में आप हाँ भरते हो। एंड जो चीज़ें आपको सही नहीं लगती है, गलत लगती है, उसमें आप स्ट्रॉन्ग बाउंड्रीज क्रिएट करके ना बोलते हो या फिर खुद को डिस्टेंस कर लेते हो। आप में से कुछ कुछ लोग शायद से बहुत ज़्यादा स्किलफुल हो किसी एक चीज़ में, तो भले ही वो लाइफ स्किल्स हो, भले ही वो नॉलेज रिलेटेड स्किल्स हो या फिर क्रिएटिविटी रिलेटेड स्किल्स हो या फिर स्पिरिचुअलिटी रिलेटेड स्किल्स हो, बट समथिंग इन यू स्पीक्स अबाउट स्ट्रॉन्ग स्किल्स। एंड ये स्किल्स आपने अच्छे से मेहनत करके डेवलप किया है, भले ही वो पिछले जन्म में हो, बिकॉज कुछ कुछ लोगों का हो सकता है कि ये इनबॉर्न टैलेंट हो बट बाकी आपने कल्टिवेट किया है। बट हाँ, जिस भी जन्म में किया हो, भले ही इस जन्म में या फिर पिछले जन्म में, नो दैट कि यू हैव वर्कड अ लॉट टू acquire that skill. Right. This is the next card. I'm sensing group number 1 कि आप लोग biased नहीं हो, आप लोग अनबायस्ड हो। ओके, जो सही है वो सही है, जो गलत है वो गलत है। अगर खुद के लव्ड वंस भी कुछ गलत कर रहे हैं तो आप उन्हें आगे बढ़ के करेक्ट करने की कोशिश करते हो। अगर खुद के लव्ड वंस किसी और के साथ गलत करते हैं तो जिसके साथ गलत हो रहा है आप आवाज उठा के उनको प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हो। आप में से काफी सारे लोग नेचुरली लीडर्स हो, तो आप में एक नेचुरल एबिलिटी है कि आप दूसरों को सही से गाइड कर पाते हो, सही से लीड कर पाते हो, टीम को सही से आगे बढ़ा पाते हो या फिर सही से एडवाइसेस दे पाते हो, सही से लोगों को आगे बढ़ने का उत्साह दे पाते हो। ओके, तो समथिंग इन यू इज स्पीकिंग अबाउट बीइंग अ नेचुरल लीडर। आप में एक लीडरशिप क्वालिटी बहुत स्ट्रांग है। ग्रुप नंबर 1, बहुत ज्यादा ओपन माइंडेड भी हो आप लोग। हो सकता है कि आप में से कुछ कुछ लोगों को फैमिली ऐसी दी गई हो जो कि थोड़े से कंजर्वेटिव हो, तो आपने हो सकता है वो चेन ब्रेक किया है, या फिर आप में से कुछ कुछ लोगों का शायद से ये पर्पस ही था कि चेन ब्रेक करना है, जो फैमिली पैटर्न्स है, फैमिली की मेंटालिटी एटसेट्रा है, उससे खुद को निकालना है। सो आई एम स्ट्रांगली सेंसिंग कि आप में से काफी सारे लोग ओपन माइंडेड हो, फ्री माइंडेड हो, अलग से सोच सकते हो, अलग नजरिए को एक्सेप्ट कर सकते हो, which is a great quality of yours. Next we have this card. Something tells me कि आप दूसरों के इमोशंस को बहुत अच्छे से समझ सकते हो सकता है कि आप में से कुछ लोग ऐसे भी हो कि अगर सोचो किसी ने कुछ खराब किया आपके साथ तो ऑब्वियसली गुस्सा शायद से आए आपको, लेकिन एट द सेम टाइम आप खुद को समझाते हो कि नहीं, उसने ये चीज इसलिए किया क्योंकि वो नेगेटिव सिचुएशन में फंसा हुआ था। तो आप खुद को समझाते हो, आप में से काफी सारे लोग, कि किसी ने गलत क्यों किया। ओके, तो एक डीप सेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग है आपका, दूसरों के इमोशंस को बहुत अच्छे से समझ पाते हो।
दूसरों के नेगेटिव इमोशंस को भी आप बहुत अच्छे से समझ पाते हो। आई एम सेंसिंग कि आप में एक एम्पैथ वाली टेंडेंसी है। तो या तो आप इमोशनल एम्पैथ्स हो सकते हो या फिर फिजिकल एम्पैथ्स हो सकते हो कि अगर कोई किसी मुसीबत में फंसा है तो आप आगे बढ़ के उनकी हेल्प करना चाहोगे। या फिर इमोशनल एम्पैथ्स जैसे होते हैं कि वी सोक अप एनर्जीज ऑफ अदर पीपल। दूसरे लोग नेगेटिविटी के थ्रू जा रहे हैं तो हम एक स्पंज की तरह उसे सोक करते हैं। तो या तो आप लोग इमोशनल एम्पैथ्स हो या फिर फिजिकल एम्पैथ्स हो। ऑल्सो समथिंग इन यू टेल्स मी कि आप लोग हीलर्स हो। तो हो सकता है कि कुछ लोग डायरेक्टली हेल्थ केयर प्रोफेशन में होंगे, बाकी लोग का हम सेंसिंग कि हेल्थ केयर प्रोफेशन में हो या फिर ना हो, इट डज नॉट मैटर। आपकी एनर्जी दूसरों को हील करती है, आपकी एनर्जी दूसरों को उत्साह देती है, आपकी एनर्जी दूसरों को मोटिवेट करती है, अच्छा फील कराती है। सो यू हैव वेरी वाइब्रेंट एनर्जी ग्रुप नंबर 1, जिसकी वजह से आपने जाने अनजाने में काफ़ी सारे सोल्स को हील किया है थ्रू आउट योर एग्जिस्टेंस, थ्रू योर नेगेटिविटीज ऑल्सो। तो जब भी लाइफ आपको कोई नेगेटिविटी देता है, जानना कि आप जैसे ही उस नेगेटिविटी को ओवरकम करते हो ना, आप खुद को भी हील कर रहे हो, खुद किसी लेसन के थ्रू जा रहे हो, एज वेल एज वो लेसन फ्यूचर में किसी और इंसान को भी हेल्प करेगा या फिर शायद से मल्टीपल लोगों को हेल्प करेगा। यू आर अ वेरी एडजस्टिंग पर्सन ग्रुप नंबर 1। आप काफी सारी चीजों में वैसे ही घुल मिल जाते हो जैसा जरूरत पड़ता है। सो सिचुएशन के हिसाब से आप अपने एक्शंस को चेंज करते हो या फिर अपने माइंडसेट को चेंज करते हो या फिर अपने बिहेवियर को चेंज करते हो। तो एडजस्टिंग क्वालिटी आपकी है लाइफ के किसी ना किसी एरिया में। नेक्स्ट हम सेंसिंग ग्रुप नंबर 1 कि आप लाइक यू आर वेरी ट्रू एंड वेरी गिविंग व्हेन इट कम्स टू मैटर्स ऑफ लव। तो आपको किसी चीज से या फिर अगर आपको किसी पर्सन से प्यार हो गया ना दिल से, तो आप लिटरली अपना बेस्ट दोगे उस पर्सन के लिए या फिर उस चीज के लिए। आपको ये नहीं मैटर करेगा उतना ज्यादा कि वो आपके लिए क्या कर रहे हैं या फिर क्या नहीं कर रहे हैं। यस, एक्सपेक्टेशन तो सबको होता है, वो होगा। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं ना कि ज्यादा लेने वाले लोग होते हैं कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे ऐसा पर्सन चाहिए। नहीं, यू आर मोर ऑफ अ गिवर। तो किसी भी चीज को या फिर किसी भी प्रोफेशन को, किसी भी पर्सन को आप दिल से प्यार कर लो। आप अपना 100% उस पर्सन को, उस चीज को, उस प्रोफेशन को देते हो। So you are a very big giver, group number 1. You are very important for your family members या फिर you are very important for your bloodline. बिकॉज मुझे कुछ स्ट्रांगली ये चीज फील हो रहा है कि कुछ ना कुछ रीजन है जिसकी वजह से आपका रोल अपने ब्लड लाइन में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मे बी आप कोई नई चीज की शुरुआत करोगे या फिर अपने ब्लड लाइन का उद्धार करोगे या फिर कोई टॉक्सिसिटी काफी टाइम से चला आ रहा है उसको एंड करोगे। And lastly, we have this card. And yes, you have the soul of a warrior, group number 1. सो कठिनाइयां जितने बार भी यूनिवर्स आप तक भेजता है, आप स्ट्रांगली उसे झेलते हो, उसके थ्रू जाते हो, जो लेसन होता है उसको लर्न करते हो सकता है कभी कभी गिर भी जाते हो, बट जितने बार गिरते हो खुद को आप उठाते हो। सो यू आर योर नंबर 1 सपोर्ट, यू आर योर बेस्ट, बोल सकते हैं बेस्ट सपोर्टर, बेस्ट फ्रेंड, बेस्ट क्रिटिक। यू आर द नंबर 1 पर्सन इन योर ओन लाइफ एंड यू आर अ सर्वाइवर। आप अकेले भी बहुत अच्छे से सर्वाइव कर सकते हो, आप में इतनी काबिलियत है। Alright, so yes, these are the messages that I'm getting for you. Hope it helps. Reading पसंद आए तो प्लीज लाइक करना मत भूलना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, कमेंट करना टू एक्सचेंज द एनर्जीज। थैंक यू सो मच एंड वंस अगेन विश यू अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। मिलते हैं अगली रीडिंग में। बाय बाय। हे ग्रुप 2, वेलकम टू योर रीडिंग। बिफोर आई स्टार्ट विद द रीडिंग, मैं बस इतना बता दूं कि मैं इंस्टाग्राम पे पेड प्राइवेट रीडिंग्स करती हूँ। तो अगर आप में से किसी को भी मुझसे रीडिंग्स करवानी है, आप मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हो। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। सो नाउ लेट्स बिगिन विथ योर रीडिंग। लेट्स सी कि आज टैरो को आपको क्या क्या चीज़ें अच्छी बोलनी है, क्या क्या प्रेज करना है। सो दिस इज द फर्स्ट कार्ड। ओके, आई एम सेंसिंग ग्रुप नंबर 2, आप बहुत ही ज़्यादा हम्बल पर्सन हो।
आप ना दूसरों के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हो, दूसरे आपके बारे में सोचे ना सोचे, आप दूसरों के बारे में सोचते हो, उनको कैसे और कंफर्टेबल फील कराए, उनके लिए अच्छा कैसे करे, उनको कैसे सेफ फील कराए। ओके, सो यू आर अ पर्सन हु लव्स टेकिंग केयर ऑफ अदर्स, वेदर दैट बी इमोशनली, फिजिकली, मॉनेटरीली एट्सेट्रा। कितनी बार तो ऐसी चीज़ें हुई है कि आपने खुद के बारे में न सोच के दूसरों के बारे में सोचा है, आपने खुद के कंफर्ट को नहीं देख के अपने लव्ड वंस के कंफर्ट को देखा है, या फिर बहुत टाइम ऐसा भी हुआ है ग्रुप नंबर 2 कि यू हैव लेट योर एनर्जी डाउन टू मेक समबडी एल्स कंफर्टेबल। तो हो सकता है, आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जाम्पल, कि आप कोई एग्जाम में बैठे हो, आपको फर्स्ट प्राइज मिला है, एंड आपके कोई कजन या फिर आपके कोई फ्रेंड, कोई भी लव्ड वन, वो भी उस एग्जाम में, दूसरे कोई एग्जाम में बैठे हैं एंड उन्हें थर्ड प्राइज मिला है। तो जब वो आपसे खुश होकर शेयर करते हैं कि देखो मेरे को थर्ड प्राइज मिला है, आपने उनकी खुशी को कम नहीं किया बाय टेलिंग देम कि ओ वाह कितना अच्छा है, मुझे तो फर्स्ट मिला है। नहीं, हो सकता है कि आपने वो शेयर भी नहीं किया होगा ताकि उस पर्सन को खुशी मिले, वो अपने उस अच्छे दिन को, अच्छे टाइम को अच्छे से चेरिश कर सके। ओके, सो काफ़ी बार ऐसे इंसिडेंसेस भी हुई हैं कि आपने खुद को, खुद के विक्ट्रीज को, या फिर खुद की खुशी को, या फिर खुद के टैलेंट्स को थोड़ा सा दबाया है, थोड़ा सा डिम किया है, ताकि दूसरे पर्सन आपसे अनकंफर्टेबल फील ना करे, या फिर दूसरे अपने लाइफ को एंजॉय कर सके। यू आर अ वेरी केयरिंग एंड जेन्युइन सोल। आप बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट पर्सन भी हो, नो मैटर ऊपर से आप खुद को कितना स्ट्रांग क्यों ना दिखाओ या फिर कैसे भी क्यों ना दिखाओ, आपका जो मन है ना वो बहुत ज्यादा लाइक सॉफ्ट है। दैट इज व्हाट आई एम सेंसिंग। हो सकता है कि आपको दूसरों के दुख से दुख मिल जाता है, जब आप किसी को सफर करते देखते हो तब शायद से आप में से कुछ कुछ लोग उस चीज को भूल नहीं पाते हो। या फिर अगर सोचो किसी ने न्यूज वगैरह देखा, आप में से कुछ कुछ लोग अगर न्यूज देखते हो, न्यूज में किसी के बारे में कुछ खराब आया, तो आप उस चीज को भूल नहीं पाते हो, या फिर उससे आप अफेक्ट हो जाते हो कि क्यों भाई, क्यों ऐसा चल रहा है, क्यों उसके साथ ऐसा खराब हुआ, क्या डिजर्व किया उसने। ऑलराइट, सो यू हैव अ वेरी सॉफ्ट सोल विद इन, यू हैव अ वेरी सॉफ्ट हार्ट विद इन। मुझे एक और चीज फील हो रही है ग्रुप 2 कि आप में से काफी सारे लोग ना अम, दूसरों के रंग में खुद को रंग लेते हो। ऑलराइट, इट्स लाइक आप लोग काफी चीजें ऐसे करते हो जो सामने वाले को कंफर्टेबल फील कराए। ऑलराइट, लाइक सोचो मुझे टैरो रीडिंग्स के बारे में बात करना पसंद है, तो जब आप मेरे साथ बात करोगे शायद से आप उस टॉपिक के बारे में बात करो, किसी और को शायद से लेट्स से बुक्स के बारे में बात करना पसंद है, तो जब आप उनके साथ बात करोगे आप बुक्स में इंटरेस्ट दिखाओगे। ओके, सो यू मेक पीपल फील कंफर्टेबल थ्रू योर वे ऑफ कॉन्वर्सेशन एंड कनेक्शन। तो जिस भी तरीके से आप कनेक्शन एंड कॉन्वर्सेशन एस्टैब्लिश करते हो वो लोगों को बहुत अच्छा लगता है एंड बहुत कंफर्टेबल फील कराता है। आप दूसरों को हर्टफुल बातें नहीं बोल पाते हो, नो मैटर दूसरे आपको कितना भी हर्टफुल बातें क्यों ना बोले, आप खुद के तरफ से चीजें इनिशिएट नहीं कर पाते हो, दूसरों को नेगेटिव नहीं बोल पाते हो। एट टाइम्स हो सकता है कि ये चीज आपको नेगेटिवली अफेक्ट करे, क्योंकि जब किसी को सुनाना चाहिए तब भी शायद से आप नहीं सुना पाते हो। लेकिन हम सेंसिंग दैट कि एनी हाउ दिस इज अ वेरी ब्यूटिफुल कैरेक्टर इन योर्स, क्योंकि ये आपको नेगेटिव कर्मा से भी बचाता है। ओके, किसी को भी हर्टफुली बोलना, भले ही वो इंसान नेगेटिव क्यों ना हो, इट डज अक्यूमुलेट अ नेगेटिव इम्पैक्ट, क्योंकि आप जो चीज यूनिवर्स में डालते हो, यूनिवर्स वो चीज आप तक वापस से पहुंचाती है। तो नो दैट कि दिस इज अ वेरी बिग क्वालिटी ऑफ योर्स कि दूसरों को आप हर्टफुल बातें नहीं बोल पाते हो, दूसरों के लिए खराब चीज आप बिल्कुल नहीं करते हो। दिस इज द नेक्स्ट कार्ड। अपने एक अलग सा इनोसेंस है, या फिर एक अलग सा बचपना है, या फिर आप में एक अलग ऐसा साइड है जो कि मैजिक में बिलीव करता है, या फिर मिरेकल्स में बिलीव करता है, या फिर मैनिफेस्टेशन में बिलीव करता है। आपका एक हिस्सा ऐसा है ग्रुप नंबर 2 जो ना वैसे चीजों पे बिलीव करता है जो चीजें सोसाइटी नहीं करने बोलती हैं। ओके, लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर आपको अपने किसी एक सपने पे भरोसा है कि मेरे से ये हो जाएगा, मैं ये कर पाऊंगा अपने लाइफ में, एंड दूसरे लोग, तमाम लोग आपको बोलते हैं कि तेरे से ये नहीं होगा, ये इम्प्रैक्टिकल है, बट स्टिल यू हैव दैट बिलीव इन योर हार्ट कि नहीं ये मेरे से हो जाएगा। एंड यू नो ऐसे ही लोग डिफरेंस क्रिएट करते हैं सोसाइटी में, जिन्हें खुद पे भरोसा होता है, खुद के उस इनर वॉइस पे भरोसा होता है, रादर दैन व्हाट सोसाइटी इज सेइंग और व्हाट अदर पीपल आर सेइंग। तो ये एक चीज आप में है, हो सकता है कि कुछ कुछ लोगों में ये डॉर्मेंट हो एंड अभी तक फुल्ली बाहर नहीं आया हो, बट दिस इज अ वेरी बिग क्वालिटी ऑफ योर्स कि आपको खुद पे, या फिर लेट्स से आपको यूनिवर्स पे, या फिर आपको मिरेकल्स पे, या फिर आपको मैनिफेस्टेशन पे
भरोसा है, ओके, आपको अच्छाई पे भरोसा है, आपको इस चीज पे भरोसा है कि हाँ अभी भी दुनिया में अच्छे लोग हैं, अभी भी उम्मीद है, अभी भी मेरे में भी अच्छाई है, सो आई विल मेक द चेंज, ओके। सो समथिंग इन यू स्पीक्स अबाउट बिलीविंग in innocent things, believing in miracles, in magic, etc. आप में से काफी सारे लोग अपने एक्शंस में भी बहुत ज्यादा इनोसेंट हो। तो जो चीजें एक बच्चा बहुत सहजता से करता है ना, ज्यादा कैलकुलेटिव नहीं होता है एक बच्चा, उसे बस मन होता है कुछ करने का तो वो कर देता है। ऑलराइट, वो पॉलिटिक्स में नहीं जाता, वो गॉसिप्स में नहीं जाता। किसी बच्चे को गॉसिप करते हुए देखो क्या, नहीं ना। तो आई एम सेंसिंग कि दैट इज द काइंड ऑफ एनर्जी दैट इज देयर विद इन यू, कि आप कुछ कुछ चीजें ऐसे कर देते हो जो बहुत ज्यादा इनोसेंट होता है, या फिर उसमें एक बचपना छुपा होता है। भले ही खुद के लिए ऐसी चीजें खरीदना जो शायद से बच्चों को पसंद है, राइट, या फिर मे बी वैसे कपड़े पहनना, या फिर मे बी बिहेवियर, या फिर मेकअप से रिलेटेड कोई चीज, या फिर दूसरों से बात करने से रिलेटेड कोई चीज, ओके। जैसे आई विल टेल यू, ये मेरे में एक नेगेटिव चीज भी कभी कभी हो जाता है, बट इट्स लाइक आई ट्रस्ट पीपल ब्लाइंडली, ओके। कोई भी मुझे कुछ भी क्यों ना बोले, मेरा यही इंस्टिक्ट होता है कि हाँ झूठ क्यों बोलेगा, बिकॉज मुझे उतना झूठ बोलने का आदत नहीं है, तो मेरे दिमाग में आता भी नहीं है कि सामने वाला झूठ बोलने के लिए ये चीज बोल सकता है, मैनिपुलेट कर रहा है मेरे को। तो जिस वजह से मैं बहुत ज्यादा, मतलब लोग मुझे ठगाते भी हैं, ऐसा होता है। बट दैट इज एन इनोसेंस, दैट इज अ चाइल्ड लाइक कैरेक्टर विच आई हैव, कि बच्चे लोग नहीं सोचते हैं, राइट, कि सामने वाला चेंज करके बोल रहा होगा, मैनिपुलेट करके बोल रहा होगा, अपने उसके लिए, प्रॉफिट के लिए बोल रहा होगा, मुझे गलत वो करने के लिए बोल रहा होगा। सो आई एम सेंसिंग वैसा कुछ ना कुछ कैरेक्टर ट्रेट आप में है जो कि एक बच्चे के साथ, बच्चे के इनोसेंस के साथ रिजेंबल करता है, ऑलराइट। आई एम सेंसिंग ग्रुप नंबर 2 की आपकी स्माइल एंड आपका बिहेवियर दूसरे लोगों को बहुत ज्यादा पसंद है। तो आपकी एनर्जी, जब भी आप किसी के साथ टाइम स्पेंड करते हो, एनर्जी एक्सचेंज करते हो, उनके साथ लाइट हार्टेड बातें बोलते हो, मजाक वाली चीजें बोलते हो, ओके, तो वैसी एनर्जी लोगों को बहुत अच्छी लगती है आप में। यू मेक पीपल स्माइल अलॉट, मे बी आपके एक्शंस में भी, आपकी बातें, आपकी हरकतें, आपका बिहेवियर, वो लोगों को बहुत ज्यादा अच्छा फील कराती है एंड स्माइल कराती है। नेक्स्ट वी हैव दिस कार्ड। ग्रुप 2, आई एम सेंसिंग कि आप में ना कुछ यूनिकनेस है, ओके। तो वो यूनिकनेस आपके स्टाइल का हो सकता है, आपके कैरेक्टर का हो सकता है, आपके वैल्यूज का हो सकता है, आपके डिसीजंस का हो सकता है, ओके, या फिर मे बी कोई डिफरेंट, ओके। जैसे कुछ कुछ लोग का आई कलर डिफरेंट होता है, कुछ लोग का एक बर्थ मार्क होता है, मोल हो गया, ओके, या हेयर टेक्सचर। तो कुछ ना कुछ आप में है जो कि बहुत ज्यादा यूनिक है, एंड उस चीज को आप जितना एम्ब्रेस करोगे उतना ज्यादा आप आगे बढ़ोगे अपने लाइफ में, एंड अच्छे लोगों को अट्रैक्ट करोगे जो कि आपके वाइब्रेशन के होंगे, ओके। सो यू हैव अ डिफरेंट यूनिकनेस। मे बी आप में से कुछ कुछ लोगों को पुरानी चीजें बहुत ज्यादा पसंद है, विक्टोरियन स्टाइल्स पसंद है, या फिर विंटेज चीजें बहुत ज्यादा पसंद है। कुछ कुछ लोगों को शायद से ऑकल्ट बहुत ज्यादा पसंद है, कुछ कुछ लोगों को एनिमे बहुत ज्यादा पसंद है, ऑलराइट। सो समथिंग इन यू इज वेरी यूनिक। वो आपके टेस्ट हो सकते हैं, आपका चॉइस हो सकता है, आपका ड्रेसिंग सेंस हो सकता है, वट एवर इट बी, बट वो आपको बहुत अलग सेट कराता है। दूसरों के नजरियों में वो बहुत लाइक अलग से आप शाइन करते हो। स्पेशली मुझे फील हो रहा है कि आपका ड्रेसिंग सेंस, ओके, बिकॉज आई एम सेंसिंग कि जब भी आप किसी रूम में घुसते हो ना, पीपल डू नोटिस यू। भले वो आपकी एनर्जी की वजह से हो, या फिर जो भी आपने कपड़े पहने उसकी वजह से हो, या फिर जो जैसे भी आपने स्टाइल या फिर मेकअप किया है उसकी वजह से हो, लोगों की नजर आप पे पड़ती ही है। ग्रुप नंबर 2,
I'm also sensing group 2 that you are wise beyond your years. तो मे भी आपने लाइफ में काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें देखी हैं, आप काफ़ी सारे ऐसे चीज़ें एक्सपीरियंस की हैं जिसकी वजह से आपका नॉलेज बहुत ज़्यादा बढ़ा है, या फिर आपका एक्सपोजर बहुत ज़्यादा बढ़ा है, या फिर आप लाइफ को लेके चीज़ें बहुत गहराई से समझने लगे हो. सो यू आर वाइज बियॉन्ड योर ईयर्स. या फिर हो सकता है कि आप में से कुछ कुछ लोग ओल्ड सोल्स हो, या फिर ये पास्ट लाइफ कुछ कुछ एक्सपीरियंसेस आप लोग कैरी करते होगे. ओके, सो समथिंग इज वेरी डीप विद इन यू. दिस इज द नेक्स्ट कार्ड. ओके, दोनों कार्ड्स की एनर्जी मुझे एक साथ आ रही है. ये उसके बाद वाला कार्ड है. आई एम सेंसिंग कि आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा ग्राउंडिंग देती है लोगों को, बहुत ज़्यादा. एज वेल एज अगर आप में से कुछ कुछ लोग कोई क्रिएटिव फील्ड में हो, ओके, कोई भी चीज़ अगर क्रिएट करते हो तो वो चीज़ भी दूसरों को ग्राउंडिंग देता है. आपकी बातें लोगों को ग्राउंडिंग देती है, आपके एडवाइसेस लोगों को ग्राउंडिंग देते हैं. अगर आप किसी के साथ 2 मिनट चुपचाप बैठ लो ना एंड दिल की बातें बोल दो, या फिर उनकी दिल की बातें सुन लो, तो वो बहुत स्ट्रॉन्ग ग्राउंडिंग फील कराता है उस सामने वाले इंसान को. आई एम सेंसिंग कि आपको जब भी दुख होता है ना, वो कुछ ना कुछ अच्छा चीज क्रिएट करता है आपके लाइफ में. तो यू हैव अ वे ऑफ चैनलिंग योर सॉरो. ओके, ये चीज आपको शायद से पता नहीं चलता होगा, बट नो दैट कि लाइफ ने जब भी आपको दुख दिया है, आप उसकी वजह से खराब नहीं हुए हो, या फिर उसकी वजह से आपने बदले की भावना नहीं रखी है, या फिर डिस्ट्रक्टिव नहीं बने हो. कुछ ना कुछ आगे चल के उस चीज से कंस्ट्रक्टिव ही किया है आपने. भले ही आपका कैरेक्टर डेवलपमेंट हुआ हो उस चीज से, या फिर भले ही आप हम्बल हुए हो उस चीज से, या फिर कोई लेसन लर्न किया है आपने. ओके, तो नो दैट आपके दुख की वजह से कुछ अच्छी चीजें ही चैनल हुई है. सो यू हैव दैट इनेट एबिलिटी विद इन यू. हो सकता है कि आप में से कुछ कुछ लोग अगर क्रिएटर्स हो ना, कुछ भी क्रिएट करते हो, तो जब आपके इमोशंस बहुत ज्यादा डाउन होते हैं, नेगेटिव होते हैं, लाइक सॉरो, स्पेशली मुझे दुख का फील हो रहा है, तो उसको अगर आप शायरी या फिर ड्राइंग या फिर डांसिंग कुछ भी चीज में कन्वर्ट करो ना, उसका पूरा एनर्जी ही चेंज हो जाता है, नेगेटिव टू पॉजिटिव में वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है. एंड वो जो भी चीज़ आप क्रिएट करते हो वो दूसरों तक बहुत स्ट्रांगली पहुंचती है, एंड उनको ग्राउंडिंग देती है, उनको डायरेक्शन देती है. एंड लास्टली वी हैव दिस कार्ड. मेहनती तो हो आप ग्रुप नंबर 2, भले ही आप खुद को क्रेडिट दो ना दो, भले ही वो लाइफ की चीज़ें हो, या फिर आपके करियर की चीज़ें हो, या फिर ह्यूमन रिलेशनशिप्स की चीज़ें हो, आप मेहनत करते हो किसी भी चीज़ को आगे बढ़ाने के लिए. आप मेहनत करते हो पढ़ाई को भले ही आगे बढ़ाने के लिए, जॉब को आगे बढ़ाने के लिए. यू कीप ऑन ट्राइंग एंड ट्राइंग एंड ट्राइंग. हाँ, हो सकता है कि आप अपना बेस्ट नहीं देते होगे, बट ऐसा नहीं है कि आप पैसिवली किसी चीज का वेट करते हो कि एक दिन होगा, मिरेकल होगा एंड मेरी लाइफ चेंज हो जाएगी. नहीं, यू गिव योर ऑनेस्ट एफर्ट्स इन टू द थिंग्स दैट मैटर फॉर यू. तो मेहनती तो आप हो ग्रुप नंबर 2. And yes, with that we come to an end of our reading. Hope this reading helps group number 2. अगर reading पसंद आए तो please like कर देना, subscribe कर देना, share कर देना friends के साथ, हो सके तो hype भी कर देना या comment कर देना. That really helps me and my channel. Thank you so much and मिलते हैं अगली reading में. Bye bye. Hey group 3, welcome to your reading. Reading start करने से पहले बस इतना बता दूं कि मैं paid private readings करती हूँ, तो किसी को भी अगर मुझसे readings करानी है आप मुझे मेरे Instagram पे contact कर सकते हो. लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है. सो नाउ लेट्स स्टार्ट विथ योर रीडिंग. लेट्स सी टैरो को आपको क्या प्रेज करना है. फर्स्ट वी हैव दिस कार्ड, एंड उसके साथ साथ मुझे इसकी एनर्जी भी पिकअप हो रही है, तो ये भी दिखा दूं. राइट, ग्रुप नंबर 3. फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप में से काफी सारे लोग ना ब्लैक शीप ऑफ द फैमिली हो. ओके, तो आपका फैमिली जिस भी पैटर्न में ढला हुआ है, आप उस चीज को ब्रेक करने के लिए आए हो. भले ही बिहेवियर के थ्रू हो, भले ही लाइफ चॉइसेस के थ्रू हो, भले ही करियर के थ्रू हो, या फिर भले ही अपने माइंडसेट के थ्रू हो. यू आर अ वेरी यूनिक एंड बोल्ड पर्सन. आपको अपने आप पे गर्व होना चाहिए, बिकॉज
देखो, इतना यूनिकनेस ना सब में नहीं होता है। आप में काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको अलग बनाती है दूसरों से, भले ही अपने फैमिली से हो या फिर आसपास के लोगों से हो। आप लोग का माइंडसेट अलग है। आप लोग अपने लाइफ से लेके जो जो चीज़ें चाहते हो वो अलग है। आपका बिलीफ अलग है। हो सकता है कि दूसरे लोग जहाँ पे हर चीज़ यूनिवर्स पे ब्लेम करते हैं, मे बी यू आर वन ऑफ द पीपल जो हर चीज़ यूनिवर्स को थैंक यू बोलते हो कि थैंक यू सो मच कि अच्छी चीज़ें भी आपने मेरे को दी, बुरी चीज़ें भी आपने मेरे को दी। यू आर एक्सट्रीमली यूनिक रिगार्डिंग योर माइंड, मुझे ये चीज़ फील हो रहा है। I'm sensing group number 3, you are meant to be different। तो अपने उस यूनिकनेस को ना एम्ब्रेस करो, भागो मत, दूसरों की तरह बनने की कोशिश मत करो, अपने आप को एम्ब्रेस करो, अपने आप से और ज्यादा जुड़ो। आई नो ये तारीफ नहीं हो रही है, बट ये एक इंपॉर्टेंट मैसेज आपके लिए आ रहा है, तो आई कैन नॉट होल्ड ऑन एनी मैसेजेस दैट आर कमिंग फ्रॉम योर हायर सेल्फ, बट यस, योर यूनिकनेस इज योर चार्म। इस चीज को याद रखना। ग्रुप 3, आई विल बी ऑनेस्ट विथ यू, आप में से काफी सारे लोग ना इस दुनिया को चेंज करने के लिए आए हो, इस दुनिया के वाइब्रेशंस को रेज करने के लिए आए हो, अपने ब्लड लाइन के वाइब्रेशंस को रेज करने के लिए आए हो, दूसरों की मदद करने के लिए आए हो, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। सो देयर इज अ लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज दैट आर ऑन यू, एंड उस रिस्पॉन्सिबिलिटीज की वजह से ही आपको एक टफ पर्सन बनाया जा रहा है, आपको एक स्ट्रॉन्ग पर्सन बनाया जा रहा है। एंड जितने बार लाइफ आपको अननेसेसरी प्रॉब्लम्स देता है ना, नो दैट आप उसको डट के उसको हैंडल करते हो एंड आगे बढ़ते हो। आपके प्रॉब्लम्स हो सकता है कि दूसरों के प्रॉब्लम्स जैसे नहीं होते होंगे, आपके प्रॉब्लम्स अलग ही होते होंगे, या फिर आपको लगता होगा कि ये बिना मतलब के प्रॉब्लम्स है। लाइक आई विल गिव एन एग्जांपल। सबके लाइफ में हॉन्टिंग्स नहीं होती है, राइट? हॉरर रिलेटेड प्रॉब्लम्स नहीं होते हैं, बट जिनके लाइफ में होता है, हो सकता है कि उनके पेरेंट्स भी उस चीज को सच ना माने। ओके, जैसे मेरे साथ भी हुआ था। काफी सारे लोग जो मेरे पास रीडिंग्स कराने आते हैं उनके साथ भी होता है। उनका सोचो बेसिक प्रॉब्लम यही होता है कि जो चीज एग्जिस्ट नहीं कर रही है फिजिकल वर्ल्ड में, वो चीज आपको प्रॉब्लम दे रही है, एंड दूसरे लोग समझ भी नहीं रहे हैं क्योंकि उन्हें उस चीज से प्रॉब्लम नहीं हो रही है। ऑलराइट, तो हो सकता है कि आप में से काफी सारे लोगों के प्रॉब्लम्स अजीबोगरीब हो या अलग से हो, जो कि शायद से दूसरे लोगों को समझ ना आए। ओके, या फिर दूसरे लोग सोचे कि ये तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, फिर भी वो कर रहा है। लेकिन नो दैट कि आप काफी सारे मेंटल एंड इमोशनल प्रॉब्लम से भी गुजरे हो, एंड जितने बार आप गुजरे हो, अभी भी अगर गुजर रहे हो, यू आर हैंडलिंग इट वेरी स्ट्रांगली। आपकी जगह अगर और कोई दूसरा पर्सन होता, वो शायद से ब्रेक कर जाता, या फिर दूसरा पर्सन होता तो शायद से सब कुछ छोड़ छाड़ के ही चला जाता। I'm sensing ग्रुप नंबर 3 कि आप ना दूसरों को बहुत गहराई से समझते हो। ओके, दूसरों के इंटेंशंस, आप में से कुछ कुछ लोग शायद से माइंड रीडिंग भी कर पाते हो, या फिर दूसरों के इंटेंशंस, वो लोग क्या स्टेप्स लेंगे, क्या चल रहा है उनके लाइफ में, व्हाट आर दे थिंकिंग अबाउट एटसेट्रा, इस चीज को समझ पाते हो। तो आप में से काफी सारे लोग क्लियर सेंटियंट्स हो सकते हो, क्लियर वॉइंट्स हो सकते हो, क्लियर कॉग्निजेंट्स हो सकते हो, क्लियर ऑडियंस हो सकते हो। कोई ना कोई ऐसे सिक्स्थ सेंस आप में है, भली वो आपके आंखों के थ्रू हो, भली आपके सेंस ऑफ स्मेल के थ्रू हो, सेंस ऑफ हियरिंग के थ्रू हो, या फिर आपके माइंड के थ्रू हो, कोई ना कोई सिक्स्थ सेंस आप में है। ग्रुप नंबर 3, अब में से कुछ कुछ लोग शायद से यू आर अट्रैक्टेड टूवर्ड्स डार्क थिंग्स। जो दूसरे लोग शायद से डार्क या नेगेटिव बोले, यू नो कि वो बस डार्क बोल रहे हैं या फिर नेगेटिव बोल रहे हैं इस चीज को, क्योंकि उन्हें सच्चाई का पता नहीं है, बट यू आर एबल टू परसीव बियॉन्ड द नॉर्मल परसेप्शन। तो जो दूसरे लोग सोसाइटी के बातों के वजह से किसी चीज को सच मानते हैं, आपको पता है कि हाँ, इस चीज के बियॉन्ड भी एक अलग दुनिया है, तो आपका अवेयरनेस बहुत ज्यादा हाई है, आपका इवोल्यूशन बहुत ज्यादा हाई है। एज आई पिक्ड अप ऑन दिस एनर्जी बिफोर, मुझे ऑफकोर्स फील हो रहा है कि आप लोग लाइक इस अर्थ के वाइब्रेशन को हाई करने के लिए आए हो। तो जिस वजह से आप में से काफी सारे लोग ऐसे प्रोफेशंस में होंगे आगे चल के, या फिर मे बी ऐसे हॉबीज में होगे, या फिर साइड बाय साइड कोई ऐसी चीज करोगे जिसके थ्रू दूसरों को हेल्प मिलेगी, भले ही वो डायरेक्टली हो या इनडायरेक्टली हो। लाइक एग्जाम्पल, लेट्स से कि साइंस में आइंस्टाइन ने इतनी बड़ी बड़ी चीजें की हैं, तो उसके वजह से ह्यूमैनिटी का बहुत
उद्धार हुआ है। स्पिरिचुअलिटी में भी देखो कि टाइम एंड अगेन इतने सारे स्पिरिचुअलिस्ट आए हैं जिन्होंने कितने सारे लोगों को हेल्प किया है। क्रिएटिविटी में भी देखो तो इतने सारे ऐसे फिगर्स हैं, सेलिब्रिटीज हैं जो दूसरों को हील करते हैं थ्रू देयर आर्ट ऑफ म्यूजिक और डांसिंग एटसेट्रा। तो आप लोग कुछ बड़ा करने के लिए आए हो। ग्रुप नंबर 3, सो एक्सेप्ट एंड क्लेम ऑन दिस मैसेज, क्योंकि जब तक आप इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करोगे ना, तब तक रास्ते आपके लिए नहीं खुल पाएंगे, आपका माइंड पूरा खुल नहीं पाएगा। I'm also sensing ग्रुप नंबर 3 आप लोग काफी ज्यादा सेंसिटिव हो। ओके, तो इमोशनली सेंसिटिव हो सकते हो आप लोग, या फिर हो सकता है कि एनर्जेटिकली सेंसिटिव हो सकते हो आप लोग। तो दूसरों के इमोशंस या फिर दूसरों के वर्ड्स या फिर दूसरों की एनर्जी को आप अच्छे से पिकअप कर लेते हो। आप में से कुछ कुछ लोग ऐसे भी होते होंगे कि सोचो किसी के घर में जा रहे हो एंड आपको अजीब सा फील हो रहा है, या फिर वापस आने के बाद हेडेक हो रहा है, फिर बॉडी अजीब से रिएक्ट कर रही है। नो दैट दैट इज यू पिकिंग अप ऑन दैट प्लेसेस एनर्जी। तो आपके इमोशंस आपको गाइड करते हैं कि क्या चीज सही है क्या नहीं है। इस चीज को अच्छे से जैसे पढ़ना सीख लोगे ना, वैसे आपको लाइफ में बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। मैस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जीज का काफी अच्छा बैलेंस है आप में। ये पता नहीं आपको रियलाइज है कि नहीं इस चीज का, बट ट्रस्ट मी आप में एक अलग सा बैलेंस है जो काफी सारे लोगों में नहीं होता है। आपका मैस्कुलिन पोर्शन जितना खुद को एक्सप्रेस करता है, आपका फेमिनिन पोर्शन भी खुद को एक्सप्रेस करता है। सो मे बी यू आर समबडी जो अपना माइंड भी यूज करते हो एज वेल एज अपना क्रिएटिविटी भी यूज करते हो, जो खुद के लिए स्टैंड भी ले पाते हो एज वेल एज काइंडनेस भी दिखा पाते हो, जो सॉफ्ट भी हो बट एट द सेम टाइम टफ भी हो। ओके, सो देयर इज सम स्ट्रॉन्ग डुअलिटी विद इन यू। ग्रुप नंबर 3, this is the next card. आपका बिहेवियर एज वेल एज आपका कैरेक्टर काफी सारे लोगों को पसंद आता है। इट्स लाइक आपके साथ 5 मिनट बात करके ना लोगों का मूड अच्छा हो जाता है, बिकॉज दे गेट ऑनेस्ट रिव्यूज बोलो या फिर वाइब्रेशंस बोलो या फिर एडवाइसेस बोलो फ्रॉम यू। लोगों को आपकी एनर्जी, आपका प्रेजेंस, आपके बात करने का तरीका, आपके कम्युनिकेशन स्टाइल, ये सब चीजें बहुत ज्यादा पसंद है। एज वेल एज अगर कोई एडवाइस आप लोगों को दो ना, स्पेशली अगर वो एडवाइस आपने खुद के लाइफ में सीखा है, ओके बुकिश नॉलेज नहीं बट अपने लाइफ के एक्सपीरियंसेस से अगर सीखा है, एंड अगर वो चीज आप दूसरों को शेयर करते हो, तो वो बहुत अच्छा लगता है लोगों को, बहुत हेल्पफुल होता है लोगों को। यू आर ऑल्सो वेरी काइंड एंड यू आर अ वेरी बिग सपोर्टर। तो आप में ना दूसरों को सपोर्ट करने की एबिलिटी बहुत ज्यादा है। भले ही आप उन लोगों को मॉरली बूस्ट करके उन्हें हिम्मत दो एंड आगे बढ़ने की प्रेरणा दो, या फिर उन्हें फाइनेंशियली सपोर्ट करो। हो सकता है कि कुछ कुछ लोग फिजिकली दूसरों को सपोर्ट करते होंगे, कि मे बी आपके पास कुछ एक्स्ट्रा, आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जाम्पल, कि एक एक्स्ट्रा पेन है तो आपने दूसरे को दे दिया कि ये यूज करके उसके बाद मेरे को वापस दे देना। ओके, तो भले ही वो फिजिकल चीजों में हो, मेंटल चीजों में हो, इमोशनल चीजों में हो, या फिर मॉनेटरी चीजों में हो, आप बहुत बड़े सपोर्टर हो। आप में ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग एबिलिटी है। आजकल की दुनिया में ना मैक्सिमम लोग सेल्फिश हो गए हैं, तो नो दैट कि अगर आप आगे बढ़ के दूसरों को हेल्प एंड सपोर्ट कर रहे हो, ये बहुत बड़ी क्वालिटी है। समथिंग इन यू टेल्स मी कि आप नेचर के साथ बहुत ज्यादा इन ट्यून हो। तो मे बी आपका जो साइकिल चलता है, जो मेंटल एंड इमोशनल साइकिल चलता है, वो नेचर के साथ बहुत ज्यादा इन ट्यून होके चलता है। ओके, तो अगर कुछ नेगेटिव
फेजेस चल रहे हो यूनिवर्स में, तो आप भी लोगों की एनर्जी को समझ पाते हो, खुद की एनर्जी आपकी डाउन हो जाती है। अगर कुछ पॉजिटिव फेजेस चल रहे होते होंगे तब पॉजिटिव होता है। ओके, सो ऑल्सो यूज दिस थिंग फॉर योर एडवांटेज। जब भी स्लोड एनर्जीज आपको फील हो, उस टाइम पे इंट्रोस्पेक्ट करना, खुद को समझना, शैडो वर्क एटसेट्रा करना, हीलिंग एटसेट्रा करना, एंड जब भी अपलिफ्टिंग एनर्जीज फील हो, उसको यूज करके कुछ ना कुछ क्रिएट करना। ओके, लाइफ को आगे बढ़ाना, कुछ सीखना उस टाइम पे। यू आर समबडी जो अकेले सर्वाइव कर सकते हो हर एक सिचुएशन में, भले ही कितनी नेगेटिव सिचुएशन क्यों ना आपके लाइफ में आए। आपको ये ऑब्वियसली लगता है कि काश कोई, कभी कभी लग सकता है कि काश कोई होता जो मुझे समझ पाता या मुझे हेल्प कर पाता या फिर मेरे तरह थॉट्स रख पाता। बट ट्रस्ट मी, यूनिवर्स जब भी आपको अकेला महसूस कराता है, इट्स बिकॉज इट नोज कि आप में उतनी एबिलिटी है कि आप अकेले सर्वाइव कर सकते हो, भले ही वो इमोशनल चीज़ों के मैटर में हो, फिजिकल चीज़ों के मैटर में हो, करियर रिलेटेड मैटर्स में हो, और या फिर एनी थिंग। ओके, यू ऑल्सो हैव द एबिलिटी टू अचीव बिग थिंग्स। ग्रुप नंबर 3, बिग मटेरियलिस्टिक थिंग्स। तो अगर आपके कुछ सपने ऐसे हैं ना, मटेरियलिस्टिक गोल्स, कि मुझे ये बहुत बड़ा टफ एग्जाम मुझे ये क्वालिफाई करना है, या फिर सोचो मुझे ये वाली गाड़ी खरीदनी है, ये वाला घर खरीदना है, या फिर फॉरेन में जाके सेटल करना है, या फिर ये वाला कोर्स करना है, उसको जाने मत देना, उस थॉट को बिल्कुल जाने मत देना। इफ यू फील अलाइन टू समथिंग वेरी डीपली, ओके, बिकॉज आप मटेरियलिस्टिक चीजों को भी मैनिफेस्ट कर सकते हो। यू हैव अ वेरी बिग मैनिफेस्टिंग पावर विद इन यू। उस पर टैप इन आपको बस करना है। ओके, तो प्लीज मैनिफेस्टेशन, एफर्मेशंस वगैरह के वीडियोस देखो, विजुअलाइजेशन मेथड्स हो गए, या फिर लॉ ऑफ अजम्पशन हो गया, उस सब के बारे में प्लीज थोड़ा सा पढ़ो। ओके, एंड सिर्फ एक दो वीडियो से नहीं, क्योंकि जब आप किसी का वीडियो देखते हो, इट्स जस्ट देयर नरेटिव, है ना। जब आप बुक पढ़ते हो उसमें ज्यादा नॉलेज रहता है। तो ज्यादा बुक्स, मल्टीपल बुक्स पढ़ने की कोशिश करो ऑन लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लॉ ऑफ अजम्पशन एटसेट्रा, हर्मेटिक प्रिंसिपल्स, उन सब पे। This is the next card. You're also a very happy-go-lucky person, although आपका एक हिस्सा ऐसा है जो बहुत ज़्यादा सीरियस है, या फिर बहुत ज़्यादा डीप है, या फिर डीपर एनालिसिस करता है। ओके, आपका एक हिस्सा ऐसा भी है जो बहुत ज़्यादा प्लेफुल है, बहुत ज़्यादा लाइक इजी गोइंग एनर्जीज है उस हिस्से में। वो लाइफ को एंजॉय करने की कोशिश करता है, लाइफ को लाइटली लेने की कोशिश करता है, प्रेजेंट में जीने की कोशिश करता है। ओके, सो ये बहुत स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर ट्रेट आप में है कि आप आज में जीने की कोशिश करते हो। आप जो भी चीज कर रहे हो उसका 100% यूज करने की कोशिश करते हो, 100% उसी टाइम में, उसी एनर्जी में इमर्स होकर चीजें एक्सेप्ट एज वेल एज एक्सपीरियंस करने की कोशिश करते हो। ओके, लाइक स्कूल टाइम है तो स्कूल टाइम को अच्छे से सोचा, उस टाइम नहीं सोचा कि 10 साल बाद मेरे जॉब में क्या होगा। अगर जॉब कर रहे हो तो ये नहीं सोचा कि 10 साल पहले स्कूल टाइम में ऐसे ऐसे क्यों हुआ, ऐसे खराब हुआ। ओके, तो आप आज में जीने की कोशिश करते हो, एंड जितना हो सके आप फुल्ली जीने की कोशिश करते हो, जिस भी फेज में हो आप, या फिर जिस भी ड्यूटी में हो आप। ओके, आप लोगों को बांधे रख सकते हो खुद के साथ। ओके, आई एम सेंसिंग ग्रुप नंबर 3 कि आप में से काफी सारे लोग एज अ ग्लू एक्ट करते हो। तो मे बी यू आर अ ब्रिज बिटवीन टू पीपल और मल्टीपल पीपल। तो शायद से ये रोल आप अपने घर में करते होगे प्ले, या फिर अपने फ्रेंड्स ग्रुप में, या फिर ऑफिस ग्रुप में, वॉट एवर इट इज। बट जानना कि आपके वजह से बाकी सारे लोगों में कनेक्टिविटी आती है, आपके वजह से बाकी सारे लोगों में अंडरस्टैंडिंग आती है। हो सकता है कि पर्सन ए है एंड पर्सन बी है, उन दोनों में कुछ मनमुटाव हुआ है, आप दोनों के साथ बात करके दोनों का वो मनमुटाव, दोनों का वो झगड़ा कम कर सकते हो, या फिर दोनों में अंडरस्टैंडिंग ला सकते हो। सो यू आर ब्रिज बिटवीन टू पीपल और मल्टीपल पीपल, डिपेंडिंग ऑन कौन क्या रोल प्ले करता है अपने घर पे, या फिर प्रोफेशनल लाइफ, या फिर फ्रेंडशिप लाइफ्स में। एंड दिस इज आवर लास्ट कार्ड। आई एम सेंसिंग ग्रुप नंबर 3 कि आप में वो एबिलिटी है कि आप चेंज लाओ। ओके,
तो अगर कुछ गलत चल रहा है आपके घर में, आपके पड़ोस में, आपके करियर में, फैमिली में एक्सेट्रा, नो दैट यू आर द चोजन वन जिसमें उतनी हिम्मत है कि वो नेगेटिव चीजों के अगेंस्ट खड़े होके स्टेप्स ले सके, एक्शंस ले सके। आप देखते होंगे कि कुछ कुछ लोग इवन लॉ एंड ऑर्डर में भी कुछ लोग पिटिशंस डालते हैं कि ये चेंज करो, वो चेंज करो, ओके, अन्याय के अगेंस्ट आवाज उठाते हैं। तो आप में एक हिस्सा ऐसा है जो अन्याय के अगेंस्ट आवाज उठाता है एंड लड़ता है नेगेटिविटी या फिर नेगेटिव लोगों, नेगेटिव सिचुएशंस के अगेंस्ट। ओके, कुछ कुछ लोग शायद से ये छोटे स्केल पे करते होंगे, मे बी अपने घर पे या फिर अपने ऑफिस में, स्कूल एक्सेट्रा में, फ्रेंड्स ग्रुप में। एंड कुछ कुछ लोग में ये भी एबिलिटी मुझे फील हो रही है कि ये लार्ज स्केल पे करने में सक्षम रह सकते हो आप। ओके, सो टैप इन टू दिस एनर्जी एज वेल। अगर अभी तक नहीं टैप इन किया है तो, बट यू हैव दिस स्ट्रेंथ विद इन यू कि आप दूसरों के अगेंस्ट लड़ सकते हो एंड जीत सकते हो। ओके, सो दीज आर द मैसेजेस दैट आई एम गेटिंग फॉर यू। अगर रीडिंग अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना, ताकि मुझे भी हेल्प हो जाए इस एनर्जी एक्सचेंज से। थैंक यू सो मच वंस अगेन एंड मिलते अगली रीडिंग में। बाय बाय।